गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 12th क्लास की सेकंड यूनिट से ही। सो देखिए, आज हम इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है। वहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाली ANE/VD। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे मोबिलिटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके साथ साथ करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड आई, मतलब कुछ रिलेशंस भी है आगे इसके अंदर, वो सभी पढ़ेंगे हम। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी, देखिए बेटा, मोबिलिटी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। और होती क्या है मोबिलिटी? मोबिलिटी देखिए होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit electric field VD by E. It is defined as the magnitude of drift velocity ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इसको हम नोट करते हैं म्यू से। क्या आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो ये होता है फॉर्मूला इसका। अब देखिए, हमें पता है कि VD की वैल्यू क्या होती है बेटा। हमारा VD क्या होता है? E तो डिवाइड बाई M। पुट कर दीजिए वैल्यू उठा करके। पुट वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन A। म्यू इज इक्वल टू VD की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए E तो डिवाइड बाई M, और एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था। सो E से E कैंसिल आउट, क्या बच गया? E टाउ डिवाइड बाई M। चार्ज इंटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ चुका है। म्यू क्या इसके लिए बोला गया? हमारा मोबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? म्यू विल बी इक्वल टू E टाउ डिवाइड बाई M। अब देखिए बेटा, इसके बाद आप सभी को पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी होती है हमारी रो इज इक्वल टू RA बाई L। ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी। तो अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टेंस पढ़ेंगे पहले। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस देखिए बेटा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकने का, कंडक्टेंस का क्या रहेगा? करंट को फ्लो करने में हेल्प करने का। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ। अब देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से, और कंडक्टेंस को डिनोट करेंगे हम किससे? G से, डिनोटेड बाई G। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इम्प्लाई G इज इक्वल टू 1 बाई R। अब देखिए बेटा, हमारे पास कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ चुकी है? G इज इक्वल टू 1 बाई R। अब देखिए, ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास? ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट बताओ भाई, क्या है ये ऐसा यूनिट? देखिए, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप
ओम पर मीटर पर ओम, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो पर ओम, या फिर इसको आप और नाम से भी लिख सकते हो जो कि होता है मोह। क्या होता है MHO, या फिर इसका सिंबल बनेगा इस तरीके से, उल्टा बना दीजिए आप ओम का। ये होती है SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सो कंडक्टेंस, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। उसके बाद देखिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसका सिंबल होता है बेटा सिग्मा। This imply sigma will be equal to 1 by rho. सिग्मा विल बी इक्वल टू 1 बाई रो। इसकी SI यूनिट क्या रहेगी? रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। तो यहाँ से इसकी SI यूनिट रहेगी पर ओम पर मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या फिर आप बोल सकते हो इसको मोह इनवर्स मोह पर मीटर, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो। देखिए ये सारी की सारी क्या रहेंगी? SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी रहेंगी ये सारी की सारी। सो आप यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है, इसको हम बेटा J से डिनोट करते हैं, कैपिटल J से। अब देखिए होती क्या है करंट डेंसिटी। सॉरी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। It is defined as the ratio of current with respect to area of cross section of the conductor. It is denoted by J will be equal to I by A. I by A. So इसकी SI यूनिट रहेगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट will be equal to एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो ये होती है हमारी करंट डेंसिटी। इसके बाद देखिए बेटा हम आगे करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है? एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो हमारा करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है? J इक्वल टू I बाई A होती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो J इक्वल टू I बाई A।
J इक्वल टू आई बाई ए होती है। और उसके साथ हमें पता है कि करंट का रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, I इज इक्वल टू ए ई एन ई ए वी डी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का रिलेशन होता है। तो आप क्या करेंगे, आप I की वैल्यू उठा करके इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन मान लीजिए हमने माना इसको A, पुट वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन A। I के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन A। दिस इम्प्लाई J विल बी इक्वल टू एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए से कैंसिल आउट एंड सिंप्लाई J विल बी इक्वल टू एन ई वी डी। सो हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन एन ई वी डी। देखिए, आप किसी का रिलेशन निकाल रहे होते तो आपको सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है। उसके साथ साथ जो भी वैल्यू होती है मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास बार बार हम करंट की वैल्यू यूज़ कर रहे होते हैं, ए एन ई वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज़ कर रहे होते हैं, ई टाउ बाई एम। सो आपको ये सभी वैल्यू याद होनी चाहिए, तब जा करके आप इनको जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हो। सो देखिए, टेक स्क्रीनशॉट और उसके बाद आगे करते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद जो है हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जो हमारा रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें, देखिए अभी हमने पढ़ा मोबिलिटी क्या होती है, म्यू, कंडक्टेंस जी, कंडक्टिविटी रो, करंट डेंसिटी जे एंड रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे रिलेशंस और हमारे हैं, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम टो एंड रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो हम सभी के रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो आप सभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको आगे। देखिए, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम टो। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम टो एंड रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पर हम निकालेंगे वैल्यू कि क्या रिलेशन होता है। उसके साथ साथ देखिए टाउ का रेजिस्टिविटी के साथ और टाउ का कंडक्टिविटी के साथ भी निकालेंगे। तो चलते हैं आगे। देखिए, देखिए हमें पता है वी नो V इज इक्वल टू आई आर। वी क्या होता है हमारा, आई आर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से V की वैल्यू क्या आ गई, आई आर आ चुकी है फ्रॉम ओम्स लॉ। दिस इम्प्लाई R विल बी इक्वल टू V बाई आई। बोलिए होगा नहीं होगा, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता है वी नो, देखिए हमने माना है कि हमारा कंडक्टर जो है उसकी लेंथ L है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल के साथ, E इज इक्वल टू
V/L। बोलिए होता है नहीं होता V/R? V/L क्या होता है? हमारा ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ। तो देखिए यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है E = V/L। डिसिम्प्लाई V किसके को लग जाएगा? E × L। आ गया इतना करने के बाद इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हमें पता है एंड I की वैल्यू क्या थी? I = ANEVD। बोलिए थी या नहीं थी? सो आपको करना क्या है, आपको V की और I की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट वैल्यू ऑफ I एंड V फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ I एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर I और V की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब करंट की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सॉरी डेंसिटी नहीं, पोटेंशियल। आगे चलते हैं। देखिए R विल बी इक्वल टू, V की वैल्यू क्या आई थी? EL, यहाँ से डिवाइड बाई I की वैल्यू क्या आई? ANEVD। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ पर VD की वैल्यू पुट कर दीजिए कि VD क्या होता है। आगे कर रहे हैं हम यहाँ पर। VD होता है हमारा E τ डिवाइड बाई M। अरे तभी तो हमारे पास टाउ का और रेजिस्टेंस का रिलेशन आएगा। पुट करते हैं यहाँ पर, डिसिम्प्लाई R = EL डिवाइड बाई ANEVD। VD की जगह पुट कर देंगे हम वैल्यू किसकी? VD की वैल्यू क्या थी? E डिवाइड बाई M इंटू। तो अब हमारा M उठ करके चला जाएगा ऊपर। डिसिम्प्लाई R = ELM डिवाइड बाई ANEEτ। अब देखिए E से E कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास? ML डिवाइड बाई ANE² τ। क्या बच गया? ML डिवाइड बाई ANE² इंटू τ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आ चुका है किसका? रेजिस्टेंस का टाउ के साथ। रेजिस्टेंस का टाउ के साथ रिलेशन आ चुका है, मतलब रेजिस्टेंस का रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन आ चुका है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमें पता है कि ये तो रिलेशन आ चुका है, रिलेशन ऑफ टाउ एंड आर। वी नो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? R = ρ L/A होता है नहीं होता है? कंपेयर फोर्थ एंड फिफ्थ, कंपेयर करिए। ρ L/A = ML ANE² इंटू τ। अब देखिए A/L कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास? ρ विल बी इक्वल टू M/NE² इंटू τ। सो देखिए ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टाउ। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होती है। वी नो कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू 1/ρ। दिस इम्प्लाई सिग्मा विल बी इक्वल टू 1/ρ। रो की वैल्यू क्या है? पुट कर दीजिए उठाकर आप यहाँ पर। क्या है? M/NE² इंटू τ। आगे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? सिग्मा विल बी इक्वल टू NE² τ डिवाइड बाई M।
So it is relation between conductivity and रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर हमने पहले टाउ का रेजिस्टेंस के साथ, टाउ का रेजिस्टिविटी के साथ और टाउ का कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन निकाला है। तो उसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट बचता है इसके अंदर एक रिलेशन, वो कर लेते हैं अभी। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखिए हम तीनों का आपस में रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए हमें पता होता है करंट डेंसिटी क्या होती है हमारी, वी नो J इक्वल टू आई बाई ए, और इसके साथ हमें पता होता है हमारे I की वैल्यू क्या होती है, I होता है ANEVD डिवाइड बाई ए। सो जो कटता है यहाँ से काट दो, वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी J की NEVD। ये रिलेशन था हमारा J का VD के साथ, NEVD। अब देखिए हमें पता होता है कि VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, E टाउ डिवाइड बाई M। सो उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर। माना फर्स्ट है ये हमारी, पुट वैल्यू ऑफ VD इन फर्स्ट, डिसिम्प्लाई J विल बी इक्वल टू, करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू NE इंटू E टो डिवाइड बाई M। क्या बन जाएगी, NE स्केयर E डिवाइड बाई M इंटू टो। अब देखिए मैं कुछ टाइम के लिए क्या करता हूँ कि इसको NE स्केयर इंटू टाउ डिवाइड बाई M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो इसमें लिखने में कोई परेशानी नहीं है हमें। सो आप देख पाओगे कि NE स्केयर टाउ डिवाइड बाई M किसके इक्वल था, हमारा कंडक्टिविटी के इक्वल था। So disimply J will be equal to sigma into E. It is a relation between current density and electric field E. So देखिए बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा हमारा ये। सो आज हमने इस वीडियो के अंदर सारे के सारे रिलेशन निकाले हैं जो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।